व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले एक वीडियो के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली देखा एक वीडियो, और उसमें कहा कि यार ये तो बहुत तगड़ा हाउस हैक है। हाउस हैक यानी कि अगर आप चाहो आप सस्ते, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है उसमें आप मकान खरीद सकते हो और आप बाकी का जो है वो लोन करा दो। अब जब आप लोन करा देते हो, क्योंकि लोन आपको हेल्प करता है बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में जिसकी वैल्यू अभी बड़ी है, पर आप उसको खरीद सकते हो अभी। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी विद टाइम, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उस स्पीड से बढ़ेगी, उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी जिस स्पीड से आप उसका लोन चुका रहे होंगे। तो ये इसको कहते हैं हाउस हैक, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वो सिनेरियो पूरा क्रिएट किया गया और उस वीडियो में सारी पूरी कहानी बताई गई और किस तरीके से आप भी वो हाउस हैक कर सकते हो। इनफैक्ट मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हो गया कि ये हाउस हैक तो बहुत बढ़िया है यार, ये मैंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं सोचा यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे भी ऐसे मकान 2-3 मकान ले लेना चाहिए तब तक, ये तो कूल है। बट इसका ट्विस्ट है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा एक बार, पर आप पहले आप भी समझो इस हाउस हैक को कि आपने मकान खरीदा है, कि आपने भी मकान इसी हाउस हैक के थ्रू खरीदा है, कि आप भी मकान प्लान कर रहे हैं इसी हाउस हैक के थ्रू। तो आप बोलोगे कि यार बात तो बढ़िया है। तो समझते हैं पूरा सिनेरियो। एक भाई ने क्या किया कि उनके पास 20 लाख रुपए थे, उन्होंने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 80 लाख का मकान खरीद लेते हैं। अब 80 लाख का जब मकान खरीद लिया तो 60 लाख का उन्होंने लोन लिया बैंक से लोन मिला 8.5-9% के आसपास, और आपकी ईएमआई की किस्त बन गई 55,000 60,000 के आसपास, राइट। अब 55,000 के आसपास उसकी जो ईएमआई की किस्त बन गई, उसको प्रॉपर्टी मिल गई और 80 लाख का उसने मकान ले लिया। फॉर ईज हम 80 राउंड फिगर्स कर देते हैं, तो 80 लाख का उसने मकान खरीद लिया। अब आप सोचो उसको हर महीने जो उसकी किस्त उसको देनी है वो देनी है 55,000 रुपये। अब वो मकान में रह रहा था, कह रहा मैं 25-30 हज़ार रुपये के मकान है, पहले किराए पर रह रहा था, अब मैं 55,000 दे रहा हूँ, पर अब मेरा मकान हो चुका है, राइट। वो भी सही बात है। तो उसने वो हाउस हैक क्या किया वो हम समझने की कोशिश करेंगे अब डिटेल में। तो अब आप गौर से देखो तो उसने 55,000 रुपये वो हर महीना दे रहा है, हर महीना 55,000 रुपये दे रहा है, और उसमें उसको मकान मिल गया है 80 लाख का। और अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन लगाएं प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कभी एकदम से रियल एस्टेट साइकिल बहुत ज़्यादा भागता है और कभी एकदम से स्टैग्नेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2014 से 2019 के बीच में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस के अप्रिसिएशन ऑलमोस्ट जीरो थे। 2000 कोविड आया, कोविड के बाद एकदम से प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े और ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी डबल हो गई। अब लगता है कि कोविड के बाद में 2-4 साल में पैसा डबल हो गया, पर 2014 से ऑलमोस्ट जो प्राइजेस थे वो बहुत स्टैग्नेंट थे। तो ये हमें लगता है कि 2020 के बाद एकदम से प्रॉपर्टी डबल हो गई, पर 2012 से जब प्रॉपर्टी की और 2014 के से प्रॉपर्टी जब भागी ही नहीं, तो अब आपके एकदम से पैसे डबल हुए, तो वो तो 10 साल में हुए ना डबल, और 10 साल में डबल हुए तो इसका मतलब है कि उसका प्राइस रेट आप 72 वाला जो हम कहते हैं कि रूल ऑफ 72 उस हिसाब से निकालो, तो आपका 10 साल में पैसा डबल हुआ, विच जो आपका रिटर्न इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम मिला आपको। इस तरीके से आप समझो कि 10 साल में पैसा डबल हुआ। तो अगर आप एक बंदे ने क्या किया, उन्होंने मकान खरीदा और उन्होंने 80 लाख का मकान खरीदा। हम वापस सिनेरियो में आते हैं। 80 लाख का मकान खरीदा, 20 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी। अब 20 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद उन्होंने 55,000 रुपये वो हर महीना दे रहे हैं, और उनका कहना है कि ऑन एन बिगर स्केल अगर आप देखो प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी 8% से अप्रिशिएट करती है। यानी कि अब आप देखो कि क्योंकि बहुत साल प्रॉपर्टी स्लो रहती है, बहुत साल एकदम से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोविड वाला एग्जांपल इसलिए बताया पहले। तो प्रॉपर्टी जो ऑन अ लार्जर स्केल आप देखो तो 8% के हिसाब से अप्रिशिएट करती है, 6 से 8% आपको यील्ड देती है अप्रिसिएशन। तो 8% के हिसाब से देखो तो 85 लाख का जो मकान है वो कितना हो गया। 85 लाख का मकान जो है वो आपको दे रहा है तकरीबन 80 लाख का मकान है। 80 लाख पे अगर आप 8% का अप्रिसिएशन लगा दो, 5 लाख आपको बढ़ गया। यानी कि आपने ऑन एंड ओवरऑल देखा जाए तो आपने 5 लाख रुपए कमा लिए। अब ये नोशनल प्रॉफिट है, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्री होगी वो तो बैंक के पास पड़ी होगी। बेसिकली तो मकान बैंक का है अभी, बट आप मान लेते हैं कि आप 8% हर महीने बढ़ा रहे हैं, हर साल आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, तो 85 लाख का मकान हो गया, तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया।
अब हम देखें कि उसने कहा कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप ये समझने की कोशिश करो, वो कह रहा मैं कि 55,000 तो मैं हर महीने दे रहा हूँ, पर मैंने उस प्रॉपर्टी को 20,000 रुपये पर रेंट पे दे दिया, तो मुझे अब देना पड़ रहा है कितना, 20 और 30 और 35,000 रुपये मैंने अब मेरे को देना पड़ रहा है उसका क्या कहते हैं SIP, क्योंकि 20,000 तो मैं रेंट से निकाल लेता हूँ, और मोटा मोटा जो उसके फिक्स चार्जेज हैं, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस और ये और वो और तीन झाम, उसको भी 5,000 रुपये उसमें हटा देते, क्योंकि गार्डन का मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है, अपार्टमेंट लिया उसने तो, और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो 5,000 वो भी हटा दो, तो मोटा मोटा आपको बेसिकली 35,000 रुपये तो आपको देना ही देना है अपनी जेब से, राइट। मोटा मोटा 35 मान लेते हैं, तो 35,000 रुपये आप हर महीने अब आप हर महीने दे रहे हो, तो 35,000 इंटू एक बार देख लेते हैं कितना हो गया, 35,000, राइट। अब ये हो गया 4,20,000 रुपये साल का, ठीक है, साल का 4,20,000 रुपये दे रहा है, और 5.5 लाख के आसपास का उसका अप्रिसिएशन हो गया, यानी कि वो हर साल लाख रुपए कमा रहा है। 80 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वो अब अप्रिशिएट हो गई 8% के हिसाब से, तो वो 85 लाख की हो गई, 50 मतलब 5.5 लाख के आसपास आएगा। पर उसने यहाँ जो पैसे दिए वो दिए 4,20,000, तो वो कह रहा कि मुझे 1.25 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट है हर साल। तो ये क्या अमेजिंग नहीं है, क्योंकि मैं 20 लाख रुपए दे के 1.25 लाख रुपए हर साल कमा रहा हूँ, तो ये कितना रिटर्न मैंने कमा रहा हूँ। तो अब आप उससे देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड से देखें या किसी और चीज़ से देखें, तो उसने कहा ये तो मुझे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती जाएगी और मैंने कम पैसे में प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इसमें एक कैच है, राइट। आप सबको भी लगा होगा कि यार ये बात तो सही है भाई, वो प्रॉपर्टी आप तो एकदम मुनाफे आ रहे हो एक तरीके से आप, क्योंकि हर साल आप जितना पैसा दे रहे हो 4,20,000 रुपये वो दे रहा है, पर वहाँ तो 5.5 लाख रुपये वो हर साल कमा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट होती जाएगी हर साल 8% के हिसाब। तो ये तो बहुत गजब का हाउस है, हाउस हैक है, और ये सब मज़ेदार है, ये हम सब क्यों नहीं कर रहे। पर इसमें एक कैच है, अगर आप सोचो कि वही 80 लाख का मकान, क्योंकि 25 साल का अगर लोन है, तो 25 साल बाद उसका 8% के लिए आपसे अप्रिशिएट करता जाएगा, तो मकान करीब करीब 3 करोड़ का हो जाएगा, राइट। पर अगर आप वही 20 लाख जो आपने स्टार्टिंग दिए थे वो लमसम कर दो किसी भी म्यूचुअल फंड में, और आप 31,000 रुपये 35,000 रुपये जो आप दे रहे हो हर महीने SIP मतलब EMI सॉरी, उसको आप SIP कर दो। अब उन दोनों का जो रिटर्न आएगा 25 साल बाद, वो कई दूर तक छोड़ देगा आपको, क्योंकि आपकी यहाँ 8% के हिसाब से जो प्रॉपर्टी हो रही है वो हो रही है 3 करोड़ की, 3-3.25 करोड़ की। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगी 25 साल में आपका 3.5 करोड़ का मकान। बट SIP जो आप कर रहे हो 35,000 की हर महीना, अगर आपने EMI नहीं भरी और 25 साल तक SIP करते रहे, तो वो ही आपका करीब करीब 5.5 से 6 करोड़ रुपए हो जाती है 25 साल में। और जो आपने लमसम 20 लाख रुपए किया था, अगर आप उसको भी जोड़ो तो वो अगला 3 करोड़ रुपए हो जाता है। तो करीब करीब आप 8.5 करोड़ के बंदे बन जाते हो 25 साल बाद। बट इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी आपका मकान रह जाता है 3.5 करोड़ का। तो ये जो है हाउस हैक, जो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ यार हम तो हर साल पैसा बचा रहे हैं और ये तो बहुत बढ़िया हाउस हैक है, वो हाउस हैक रहा नहीं, क्योंकि जब मैंने उससे कैलकुलेट किया ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो वो ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिला के जो ये प्रॉपर्टी का जो आपको हर साल अप्रिशिएशन का जो नोशन आ रहा है दिमाग में कि 8% की अप्रिशिएट तो हो रही है ना, तो मैं तो 20 लाख रुपए दिए, पर वो तो देखो अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो गई, 8% हो गई, तो मुझे तो, क्योंकि मैंने 85 लाख का ले लिया तो उसमें, पर वो सिर्फ नोशन है, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते, आप वो 5.5 लाख रुपए इन कैश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्री तो है ही नहीं, वो तो बैंक के पास, और बैंक पे आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो पंगा अलग है। तो इसलिए जो हाउस हैक जो है, मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश करी, मैंने सोचा समझा कि क्या कर सकते हैं, और ये आपके सामने लाया एक केस स्टडी कि किस तरीके से अगर आप सोचते हो कि हाउस हैक कर लेंगे हम इस तरीके से, मुझे तब भी ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ही लगा। इसमें हो सकता है कोई उसमें लूप होल हो, अगर है तो ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी ओपन टू डिस्कस इट एज वेल। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.